हेलो दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम फरवरी में यानी 2 फरवरी से स्टार्ट है, तो आपके पास आज से 15 से 25 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो मैं आपको साइंस सब्जेक्ट में टू द पॉइंट बताने वाला हूं, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम दिया हूं, तो मुझे आइडिया है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको टोटल ओवरव्यू बताया था कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं अब जानता हूँ कि डीपली में किससे टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो चलिए आप बने रहिएगा वीडियो में। तो मैं फिजिक्स में चलता हूँ। फिजिक्स में 9 से 10 क्वेश्चन आ रहा है हर एक शिफ्ट में। तो पहला टॉपिक चलते हैं विद्युत, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है। उससे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है जो फार्मूला बेस्ड पे है। आप फार्मूला देख सकते हैं, ओम के लॉ के नियम पे आ रहा है और पावर बराबर वी आई बराबर आ रहा है। ये मेरे शिफ्ट में खुद आया था जो फार्मूला बना था, इससे पी बराबर वी स्क्वायर बटा में आर। अगर आपको ओम का लॉ याद रहेगा तो इसमें पुट करके आप बना सकते हैं। और एक हीट बराबर भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी हर एक शिफ्ट में आ रहा है। एच बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, यानी टी क्या है टाइम है, आर क्या है रेजिस्टेंस है, आई क्या है करंट है। तो आप इसी तरह बने रहेगा। एक आ रहा है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में आ रहा है क्वेश्चन, और ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड है। आपको अगर आपको ऐसा आ जाएगा 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध है और समांतर क्रम है, तो टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करें, तो आपको लिखना होगा 1 रेजिस्टेंस बराबर 1 बटा में आर प्लस 1 बटा में आर टू, यानी एक R1 का रेजिस्टेंस है, एक R2 वायर का है, और दोनों को जोड़ करके ऐसे निकालेंगे। बट टोटल रेजिस्टेंस पूछा था, तो आप टॉपिक में ऐसे भी दिया रहेगा 3/20। तो आपको ऐसा आंसर टिक नहीं करना है, क्योंकि हमको टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो उसको हम जो बटे में है तो उसको हमको सीधा करना होगा। तो अगर हम इधर सीधा करते हैं तो इधर भी हो जाएगा 20/3 ओम हो जाएगा। तो ऐसे भी आ रहेगा। अगर आपको ग्राफ भी दे देगा तो आपको डायरेक्ट ऐसे बनाना होगा, क्योंकि कोई कोई शिफ्ट में ग्राफ दे दे रहा है और आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। अब श्रेणी क्रम में देखते हैं। श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोध है, 10 ओम का और 20 ओम का, और इसमें श्रेणी क्रम में दिया तो टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। टोटल प्रतिरोध क्या होगा, श्रेणी क्रम में अगर रहेगा तो हम लगातार कितना भी रहेगा उसको हम जोड़ देंगे, तो वो मेरा टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसमें 10 ओम और 20 ओम का दिया है, तो 10 20 30 ओम हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस बराबर। अब देखते हैं दूसरा मेरा टॉपिक आया था कार्य ऊर्जा शक्ति से। दूसरा टॉपिक था कार्य ऊर्जा शक्ति, जिसमें एक क्वेश्चन आया था मेरे शीट में आया था। वर्क का वैल्यू दे दिया था और फोर्स का वैल्यू दे दिया था, डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो आप इसमें भी देख लीजिएगा, इसमें भी फार्मूला बेस्ट आ रहा है। ऊर्जा और शक्ति का भी फार्मूला देख लीजिएगा। तीसरा गुरुत्वाकर्षण से भी क्वेश्चन आ रहा है। इससे मेरा 2 क्वेश्चन आया था, जिसमें फोर्स का मान पूछा था। और चौथा देखते हैं। चौथा टॉपिक देखेंगे प्रकाश, जिसमें प्रतिबिंब के बारे में आ रहा है और इसका एप्लीकेशन होगा प्रकीर्णन, परिवर्तन, विवर्तन। और मेरे शीट में खुद आया था कि प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण क्या है। तो इससे भी देख लीजिएगा 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। एक क्वेश्चन तो पक्का है कि प्रतिबिंब से आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा इसके एप्लीकेशन से और इसके कार्य उदाहरण से भी आ सकता है। पांचवा आप देख लीजिएगा टॉपिक गति, जिसमें वेग समय ग्राफ भी दे सकता है। इस एक में मेरा में दिया था एक समान वेग का ग्राफ किया होगा, तो मैं बनाया था, उसमें आप देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन दिया होगा। और 6 में देखते हैं बल तथा गति का नियम। इससे भी एक क्वेश्चन आ रहा है आपका गति के नियम से, कि इसका उदाहरण क्या है, फर्स्ट नियम का, तृतीय का क्या है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। बायोलॉजी में देखते हैं 8 से 10 क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें पहला है कोशिका विज्ञान, जिसमें एक क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा है प्रजनन तंत्र, जिसमें 2 क्वेश्चन आ रहा है। एक रोग से भी आ रहा है। हर एक टीचर का देखा हूँ कि रोग से नहीं आ रहा है, बट रोग से क्वेश्चन आ रहा है। मेरे में भी खुद आया था कुक्कुट मुर्गा किससे होता है, तो मैं बनाया था वैसे ही करके वायरस से। और मैं देखा कि हर एक शिफ्ट में आ रहा है। तो आप लोग देख के जाइएगा रोग से भी रिलेटेड। और देखिएगा पौधों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, जिसमें ऊतक और कोशिका के बारे में हो, तो वह पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र भी देख लीजिएगा। इससे भी 1-2 क्वेश्चन बन रहा है। केमिस्ट्री में आप पदार्थ में एक क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें तत्व मिश्र यौगिकता। पदार्थ में मेरा आया था कि एक ठोस वस्तु हो तो उसको गर्म करने पर वो कैसा क्या बनेगा। तो आपको पूरा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, तब आपको मालूम चलेगा। दूसरा इसमें टॉपिक देखिएगा रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। इससे भी 2 क्वेश्चन आ रहा था। इसमें भी आपको ऑप्शन बेस्ट होगा, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको मालूम चलेगा। तीसरा अम्ल क्षार लवण से देखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। चौथा धातु और धातु से 2 क्वेश्चन आ रहा है। एक धातु का सक्रियता से भी आ रहा है, और ये भी पूछ दे रहा होगा कि ये धातु कौन है, तो ऑप्शन में दे देगा, आपको उसे बनाना होगा। और पर्यावरण और प्रदूषण से भी देख लीजिएगा 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 दैनिक जीवन में संबंधित, जैसे मिट्टी हुआ, प्रदूषण हो गया, इकोसिस्टम, जाल तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, तो इससे भी आ रहा है। मेरे में खुद शिफ्ट में आया था कि मृदा के बारे में, तो हम मिट्टी का संरक्षण कैसे करें, तो ऑप्शन दिया था, इसके अनुसार बनाना था। तो आई होप आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।